स्टूडेंट आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण जीवन परिचय बताने वाला हूं। जी हाँ स्टूडेंट, अगर आप कक्षा 10 में है तो यह वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से जीवन परिचय लिखा जाता है और किस तरह से आपको याद करना है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि परीक्षा में जीवन परिचय कैसे पूछा जाता है, ये जरूरी है। तो यह 2020 का पेपर और मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से जीवन परिचय पूछता है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। 2+1 = 3 नंबर, मतलब टोटल 3 नंबर का जीवन परिचय पूछा जाता है। कितना दिया जाता है यहाँ पे देख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ 3 लेखक का नाम दिया रहेगा और आपको इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, 3 पूछेगा, 1 लिखना रहेगा। तो आज की इस वीडियो में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय बता रहा हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा 2021 के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, ये काले पेन से आपको लिखना है। उसके बाद हम नीली पेन से लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले जन्म कब हुआ है, 1884 ईस्वी में। कहां पर हुआ है, बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं जीरादेई नामक गांव में हुआ था। उसके बाद आगे लिखना है इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। क्या नाम था, महादेव सहाय था। आगे लिखेंगे इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए और एलएलबी की परीक्षा पास की। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन कौन सी डिग्री इनके पास था। तो क्या क्या था, इन्होंने किया था, एमए किया था और एलएलबी किया था। आगे लिखना है ये परीक्षा में सदैव प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होते थे, यानी कि ये जो बहुत ही पढ़ने में तेज थे, हमेशा जो है फर्स्ट आते थे क्लास में। तो ये चीज जो है लिखा गया है कि ये परीक्षा में सदैव प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होते थे। इसे आसान भाषा में भी आप लिख सकते हैं कि ये परीक्षा में हमेशा प्रथम आते थे। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। आगे लिखना है मुजफ्फरपुर के कॉलेज में कुछ दिन अध्यापन कार्य करने के बाद ये पटना और कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील भी रहे। मतलब कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, उन्होंने मुजफ्फरपुर के कॉलेज में अध्यापन मतलब हुआ कि अध्यापक, मतलब वहाँ पढ़ाते भी थे, और जो है पटना और कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील भी रहे हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है कि मुजफ्फरपुर के कॉलेज में कुछ दिन अध्यापन कार्य करने के बाद ये पटना और कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील भी रहे। आगे लिखना है परंतु ये गांधी के आदर्शों, सिद्धांतों तथा आज़ादी के आंदोलनों से बहुत प्रभावित थे, इसलिए वकालत छोड़कर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में भाग ले लिया। कौन सा आंदोलन में, चंपारण के आंदोलन में भाग ले लिया। आगे लिखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति रहे। आगे लिखना है सादा जीवन उच्च विचार इनके जीवन का मूल मंत्र था। इनकी ईमानदारी, निष्पक्षता और प्रतिभा को ध्यान में रखकर इनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। जहाँ स्टूडेंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यही बात यहाँ पर लिखा है कि इनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। आगे लिखना है भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया, यानी जो भारत रत्न जो है इनको मिला गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया है। कौन दिया है, भारत सरकार ने। तो यहाँ से लिखना है कि भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया है या गया। आगे लिखना है कि आजीवन हिंदी और राष्ट्र की सेवा करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का सन 1963 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आजीवन हिंदी और राष्ट्र की सेवा करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का मृत्यु सन 1963 में हुआ। तो ये हो जाएगा हमारा जीवन परिचय। उसके बाद हमारा जो है अगला हेडिंग होगा वो होगा क्या, रचनाएं। ये आपको हेडिंग डालना है इस तरह से, ये वाला काली पेन से आपको डालना है। लाल पेन से हमने इसलिए लिखा है ताकि आपको वीडियो में साफ साफ दिखे। तो आपको ये काली पेन से हेडिंग डालना है रचनाएं, और उसके बाद आपको लिखना है नीली पेन से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। वैसे परीक्षा में केवल आपको एक रचना लिखने को कहा जाता है, लेकिन आप 2-3 लिख देंगे तो और अच्छा बात रहेगा।
तो इस तरह से आपको लिखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। उसके बाद आपको लिखना है भारतीय शिक्षा, शिक्षा और संस्कृत, मेरी आत्मकथा, गांधी की देन आदि। तो यह हो जाएगा हमारा जीवन परिचय कंप्लीट। अगर आप जो है इस तरह से जैसे मैंने अभी आपको लिख कर बताया है और आप लोग जो है अच्छे से याद कर लेते हैं, इसी तरीके से लिखते हैं, तो आपको पूरा जो है 3 नंबर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।